पहला जो चैप्टर है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक सुनिए, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से समझो, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। सबसे पहली समस्या ये है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। चलो, वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक पदार्थ जुड़ करके कुछ नया रासायनिक पदार्थ का निर्माण करे, वह सभी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, गौर से समझे। रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसे पहले समझे, फिर हम चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर पढ़ने से पहले हमको क्या देखना है मेरे प्यारे साथियों, मेरे स्टूडेंट्स? आज हम सीखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया का जो चैप्टर है उसे कैसे लगाया जाए, कैसे पढ़ा जाए। देखो, थ्योरी लिख लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, आइए देखते हैं उसको कैसे लगाया जाए। ठीक है, केमिस्ट्री में आप सभी लोगों के लिए, केमिस्ट्री आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर लाया है। वह अवसर ये है कि विज्ञान में रसायन विज्ञान को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको समझिए। देखो, रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? सही तत्वों का ज्ञान। क्या? तत्वों का ज्ञान। ध्यान से समझे, रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या? तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। फिर देखो, प्रतीक मालूम होना चाहिए। जो तत्व है उसका प्रतीक मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या? रासायनिक नाम मालूम होना चाहिए। क्या? रासायनिक नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज। और रासायनिक नाम के साथ साथ तत्वों का क्या? तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या भी पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान से समझे। ये सभी चीजें अगर आपको पता है तो आप रसायन विज्ञान को आराम से पढ़ सकते हो। उसके जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको आप कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए, आइए हम देखते हैं तत्वों को, कितने तत्वों का ज्ञान हमें होना चाहिए, कितने तत्वों का सही ज्ञान हमें होना चाहिए, जिससे कि रसायन विज्ञान को हम बहुत ही आसानी से पढ़ सकें। ध्यान दें, सबसे पहले हमें ज्ञान जिसका होना चाहिए उसको हम लिखते हैं। ठीक है, गौर से देखें। ये कुछ तत्व हैं जिनको आपको याद करना है। इसे क्या बोला जाता भैया? गलत, सही। ठीक है, गौर से समझे। यह आपका जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हलीना के रब से फरियाद। क्या? ठीक है, ये क्या है? हलीना के रब से फरियाद। ठीक है, दूसरा, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 1। इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अपने दिमाग में इसको भरना है आपको। इसके बाद क्या आता है? हलीना के रब से फरियाद के बाद कौन आएगा? ध्यान देना। बेटा मांगे कार स्कूटर ना, कार स्कूटर बाप राजी। आजकल के बाप अगर राजी ना हो तो का होई? लड़का कैसे ना मैं बैग उठाओ चल जाओ कमाए, नहीं तो 2 चक्का लिया दे दस पढ़े जाइए ना। ये आजकल की हालत है। चलो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो समस्या होगी, अब रसायन विज्ञान को पढ़ने में कठिनाई आएगी। ठीक है, और देखो क्या होता है। इसके बाद कौन आ गया? इसके बाद बोलो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। समझे कि ना? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। समझ गए? इस सब की ऑक्सीकरण संख्या बोलो बच्चों। 3 होती। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, मतलब कि इसी के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। हाँ, इस सब की यही है। समझ आया? ये नहीं किसी एक की, ये जितना लिख रहे हैं सबकी है। और जो इम्पोर्टेंट होगा जितना हम बताएंगे उतना ही याद करना है, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत, आपका सारा काम हो जाएगा। इसके बाद चले आगे। इसके बाद क्या है? कहें शिव जी, कहें
शिव जी सुनो पार्वती, क्या कहे शिव जी सुनो पार्वती, क्या सुनेंगी, कहें कि सुनो 4 कप भांग पीस दो। ठीक है, चलो इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। कहे शिव जी सुनो पार्वती 4 कप भांग पीस दो। हाँ 4 कप ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या आएगा, नेपाल, ध्यान देना जी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब बेकार है। इसका कितना होगा, -3। भिखारी है तो भिखारी रहेगा, -3 समझा, भिखारी इसलिए क्या है -3। इसके बाद ओशियन से तेरे पुलिस, क्या ओशियन माने समुंदर ना, ओशियन से तेरे पुलिस, इसकी क्या होगी -2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबकी कितनी होगी -2। ध्यान से समझे, ये 2 घटता जाएगा ना, अभी से 1 से 4 तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और 4 से 1 तक घटती है। आगे चलो, आगे देखिएगा, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी। कौन आई, कहाँ आई, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी। इसका कितना होगा -1 होगा, इन सब का -1 होगा। एक लास्ट है, देखो क्या है, हे नानी, हे नाही जी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। समझे क्या है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, या नहीं तो कहाँ जाएगी, दोहरी की बरहल। माई इसका कितना होगा 0। अब देखो हमें ये समझना है कि इन सब में हमको याद किसको करना है, सबको नहीं याद करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ से जितना हम लाइन बनाएंगे उसको आपको याद करना है, समझ में आ रहा है बात। जितना इसमें हम लाइन बनाएंगे उतनी चीज़ों को आपको क्या करना है, याद करना है। ये सभी जो ये देख रहे हो, ये ऊपर वाला जितना मैटर दिखाई दे रहा है ये सब आपको याद होना चाहिए। और ध्यान दें, इसमें जो आपका गोला हमने बना दिया यह भी आपको याद होना चाहिए। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद होना चाहिए, इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। और कुछ एलिमेंट्स हैं, हम लिखते हैं, देखो Zn दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या, Zn का क्या होता है +2, ठीक है ना। Ni का क्या होता है +2 ही रहेगा, ध्यान दें। Cu का +2 और +3 दोनों होता है, क्लियर है। Cr इसका +2 +7 +6 +7 होता है। नहीं कुछ भी नहीं, ये जो हम लिख रहे हैं उतना ही, मतलब इसमें से कोई एक सिचुएशन के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर, समझ में आ रहा है। जैसी स्थिति रहेगी वैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी, समझ में आया। और देखो CO यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2 होती है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जितना हम लिख रहे हैं इन सब की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद ही करना है, तभी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बाबुआ। चलो इसके बाद देखो आपको लिखना है OH की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड। जो नहीं आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा कि ये सर हमको समझ में नहीं आया। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं। और ये आपका क्या है, CO3 क्या है, कार्बोनेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी -2 होती है, ठीक है। इसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, SO4 सल्फेट, क्या सल्फेट, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। इसके बाद आपको मिलेगा NO3, इसका कितना होता है, -1, ठीक है। ध्यान दें यहाँ से यह चीज़ क्या है, अलग है, ठीक है, और यह चीज़ आपकी क्या है, अलग है। ये सभी चीज़ें आपकी ऑक्सीकरण संख्याएं हैं। इस सभी चीज़ों को आपको याद करना है, तैयार करना है। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बॉक्स के ऊपर दिखाई दे रहा है और जो गोला हमने बनाया है
इतनी चीज़ों को यदि आप याद करते हो तो मान के चलो आपको कोई भी सवाल रसायन विज्ञान का गलत नहीं होगा, आसानी से सब कुछ लग जाएगा। और अगर कुछ एक आध दो बचेगा तो उसको हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों को अच्छे से समझा देंगे। पहले आज का क्लास आपका इतना ही है, इतने चीज़ को आप तैयार करिए। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साफ दिखा था।